गांव का डाकिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवगांवपुर में एक साधारण सा लेकिन अत्यंत ईमानदार और मेहनती डाकिया रहता था, रघुनाथ चाचा। उम्र लगभग 55 के करीब, सिर पर सफेद बाल और चेहरे पर स्थायी मुस्कान। वह रोजाना अपने झोले में चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और सरकारी कागजात लेकर साइकिल पर गांव-गांव घूमते थे। उन दिनों गांव में मोबाइल या इंटरनेट नहीं था। चिट्ठियां ही लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती थीं। बेटे की नौकरी की सूचना, बेटी का हालचाल, बैंक से पैसा या सैनिक बेटे का पत्र, सब कुछ डाकिये के माध्यम से ही पहुंचता था। रघुनाथ चाचा समय के बहुत पाबंद थे। चाहे धूप हो या बारिश, गर्मी हो या सर्दी, वह हर रोज तय समय पर गांव आते। लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते, देखो डाकिया आ गया। बच्चे उनके पीछे दौड़ते और बुजुर्ग उनसे पूछते, चिट्ठी आई क्या बेटा रामू की। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, गंगा देवी। उनका बेटा सेना में तैनात था और कई महीनों से कोई पत्र नहीं आया था। वह हर दिन डाकिया चाचा की राह देखती। रघुनाथ चाचा उन्हें हमेशा ढाढ़स बंधाते, माँ चिंता न करो, जरूर चिट्ठी आएगी। एक दिन वह चिट्ठी सचमुच आई। गंगा देवी की आंखों से आंसू बह निकले जब उन्होंने अपने बेटे का लिखा हुआ पढ़ा। वह कह रहे थे कि वो कुशल हैं और जल्दी छुट्टी लेकर आएंगे। गंगा देवी ने रघुनाथ चाचा को मिठाई खिलाए और कहा, बेटा तू ही तो हमारे बेटे का संदेश लेकर आता है, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। एक बार की बात है, गांव में एक मनी ऑर्डर आया, 5,000 का। यह मनी ऑर्डर किसी रामधारी यादव के नाम था, लेकिन डाक विभाग की गलती से वह रसीद किसी और को भेज दी गई थी। रघुनाथ चाचा ने तुरंत वह गलती पकड़ी और असली लाभार्थी रामधारी को खोजकर उन्हें सही रूप से पैसा पहुंचाया। जब गांव के प्रधान ने कहा, चाचा आप चाहते तो पैसा किसी और को दे सकते थे, कोई पकड़ नहीं पाता। रघुनाथ चाचा ने हंसते हुए जवाब दिया, साहब डाक का काम सिर्फ कागज पहुंचाना नहीं है, ये तो भरोसे की डोर है। अगर मैंने ये डोर तोड़ दी तो फिर कौन मुझ पर विश्वास करेगा। रघुनाथ चाचा का खुद का जीवन बहुत आसान नहीं था। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था, लेकिन बूढ़े माँ बाप की सुध नहीं लेता था। चाचा की पत्नी बीमार रहती थी, लेकिन वह कभी अपने काम से छुट्टी नहीं लेते। गांव वाले कई बार कहते, चाचा अब रिटायर हो जाओ, आराम करो। लेकिन वह मुस्कुराकर कहते, जब तक हाथ पैर चलते हैं काम करूंगा। लोगों को मुझसे उम्मीद है, यही मेरा असली सुख है। एक बार भारी बारिश में पुल टूट गया था और डाक वितरण रोक दिया गया था। लेकिन उसी समय एक आवश्यक कागज गांव के स्कूल में पहुंचना था, जिससे वहां की छात्रवृत्तियां मंजूर हो सकती थीं। रघुनाथ चाचा ने जोखिम उठाया और टूटी हुई सड़क पार करते हुए पैदल ही स्कूल तक वह कागज पहुंचा दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, आप नहीं आते तो सैकड़ों बच्चों की छात्रवृत्ति रुक जाती। डाकिया चाचा ने फिर वही उत्तर दिया, अगर मैं डाक न पहुंचा पाऊं तो मेरा होना ही क्या मायने रखता है। वर्षों बीत गए। रघुनाथ चाचा की सेवा को 35 साल हो चुके थे। डाक विभाग ने उन्हें सेवानिवृत्ति दी। गांव में उनके सम्मान में एक छोटा सा समारोह हुआ। बच्चों ने कविता सुनाई, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और गांव के प्रधान ने उन्हें गांव की आत्मा की उपाधि दी। गंगा देवी ने भावुक होकर कहा, अब कौन हमें बेटे की चिट्ठी देगा चाचा। रघुनाथ चाचा ने मुस्कराते हुए कहा, अब तो मोबाइल है, इंटरनेट है। लेकिन मेरा काम सिर्फ चिट्ठियां बांटना नहीं था, मैं तो रिश्तों की डोर बांधता था। काम कोई भी छोटा नहीं होता। अगर आप ईमानदारी और सेवा भाव से उसे करें, तो वह समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रघुनाथ चाचा एक डाकिये थे, लेकिन उनका योगदान किसी शिक्षक, डॉक्टर या सैनिक से कम नहीं था। उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ा, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा और बिना किसी स्वार्थ के सेवा की।